Good morning everyone. Today discuss about economic activities. At first, what is economic activities? What do you mean by economic activities? Economic activities, all activities which are not economic activities, some can be value of money called economic activities. अगर कोई एक्टिविटीज करके उससे इकोनॉमिक का या इनकम ऑफ सोर्स का कुछ वैल्यू इन टर्म है, तब जाके उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। अगर कोई भी काम करके वहाँ से अगर हम लोग का इनकम ऑफ सोर्स आया और अपना लिविंग बींग्स के लिए, सक्सेसफुल लाइफ के लिए अगर वहाँ से इनकम ऑफ सोर्स करके कुछ अपना सक्सेसफुल लाइफ भी कर सकते हैं, तब जाके उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। There are 5 types of economic activities. At first, primary economic activities. Next, secondary economic activities. Third हुआ आपका tertiary economic activities. Fourth हुआ quaternary economic activities. And fifth हुआ quinary economic activities. At first आइए डिस्कस करते हैं primary economic activities के बारे में। Primary economic activities. What is primary economic activities? Primary economic activities that mean हार्वेस्टिंग कमोडिटीज फ्रॉम नेचर। दैट्स मीन कोई भी चीज़ अगर हम लोग नेचर से कलेक्ट करते हैं, उसे ही हम लोग प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में रखते हैं। हार्वेस्टिंग दैट्स मीन कटना, कमोडिटीज फ्रॉम नेचर यानी नेचर से कोई भी कमोडिटीज कलेक्ट करने कोई इकोनॉमिक प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। सच एज एग्जाम्पल जैसे एग्रीकल्चर, ये भी फ्रॉम नेचर से कलेक्ट होता है। फॉरेस्ट्री फ्रॉम नेचर से कलेक्ट होता है। फिशिंग भी फ्रॉम नेचर से, फार्मिंग भी नेचर से, माइनिंग भी नेचर से, हंटिंग एटसेट्रा, ये ऑल एग्जांपल और कलेक्ट फ्रॉम नेचर। क्लियर? दैट्स पीपल इन्वॉल्व अंडर दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसका मतलब इस प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में जो भी काम करते हैं उस सब व्यक्तियों को क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स। उन लोगों को क्या बोला जाता है? रेड कॉलर वर्कर्स। क्यों रेड कॉलर वर्कर्स बोला जाता है? क्योंकि ये सारे काम करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, फार्मिंग सेक्टर में, फॉरेस्ट्री सेक्टर में, फिशिंग, माइनिंग, हंटिंग एटसेट्रा सेक्टर में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर्स का नीड होता है, परिश्रम का जरूरत पड़ता है, इसीलिए हम लोग इसे रेड कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हो आपका सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज बाय चेंजिंग देयर फॉर्म। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज बाय चेंजिंग देयर फॉर्म। अगर कोई भी कमोडिटीज का जो फॉर्म नेचर से कलेक्ट हुआ उसको चेंजिंग करके, मैन्युफैक्चर करके, प्रोसेसिंग करके अगर उसका वैल्यू में हम लोग इंक्रीजिंग ला पाते हैं, तब जाके उससे हम लोग सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। सच है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी हो सकता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी हो सकता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखिए हम लोग एट फर्स्ट क्या करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करते हैं। रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करते हैं। रॉ मटेरियल्स कहाँ से पाया जाता है? प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में आते हैं, नेचर से। रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करके उससे ही हम लोग मैन्युफैक्चर करके, प्रोसेसिंग करके, उसका फॉर्म में चेंज करके, चेंजिंग देयर फॉर्म, चेंज करके उसका इंक्रीज वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग को इंक्रीजिंग करते हैं। सच आयरन एंड एल्यूमिनियम जैसे एल्यूमिनियम बनाने के लिए आपको क्या लगेगा? कौन सा रॉ मटेरियल्स का जरूरत पड़ेगा? माइनिंग का। कौन सा माइनिंग का? बॉक्साइट का। तो बॉक्साइट से अगर हम लोग मैन्युफैक्चर करके, प्रोसेसिंग करके जब हम लोग एल्यूमिनियम बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो रॉ मटेरियल्स का वैल्यू था उसको इंक्रीजिंग होगा और वैल्यू में इंक्रीजिंग होगा,
उसी को बोला जाता है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे व्हीट से व्हीट से हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं और केक बना सकते हैं। तो व्हीट का जो प्राइस है उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे तो वैल्यू में इंक्रीजिंग ऑटोमेटिक होगा। जैसे फॉरेस्ट्री से वुड से भी वुड कहाँ से कलेक्ट हुआ, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी से। अब जब उसका फॉर्म में चेंजिंग करेंगे तो उसका वैल्यू इंक्रीज होगा। अगर वुड से बहुत कुछ बनाते हैं, टेबल चेयर ये सब बेड ये सब बनाते हैं, तो वुड का जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो वैल्यू था उसका मैन्युफैक्चर करके क्या किया, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उसका वैल्यू को इंक्रीजिंग किया। दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में जिन लोग इन्वॉल्व रहते हैं उन लोगों को क्या बोला जाता है, ब्लू कॉलर वर्कर्स। ये कॉलर वर्ड जो है ये ब्रिटिश टाइम से ही ये वर्ड यूज है, तो इसीलिए उन लोग इसको पीजेंट्स लोगों को कॉलर्स बोला जाता था, तो इसीलिए इसको कॉलर्स बोलते हैं। तो इन लोग क्या बोलते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स।